तो दोस्तों जैसा कि हमने कहा था कि हम इक्वेशंस ऑफ मोशन पे क्वेश्चन लेकर आएंगे, तो हम आ गए हैं अच्छे क्वेश्चंस इक्वेशंस ऑफ मोशन पे लेकर। तो ये रहे आपके क्वेश्चंस। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इफ ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड्स आफ्टर द स्टार्ट। मतलब इस तरह कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन है इस तरह, और यहाँ पे कोई ट्रॉली है, इस तरह कोई ट्रॉली है यहाँ से डाउन, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है गोइंग डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, नीचे की तरफ जा रहा है, जिसके पास एक्सेलरेशन कितना है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पूछ रहा है व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड्स आफ्टर द स्टार्ट। मतलब कि स्टार्ट होने के बाद जब ये मूव करना स्टार्ट करिए उसके 3 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या थी। तो चलिए ट्राई करिए क्वेश्चन। ट्राई कर लिया, ठीक है, तो देखते हैं इसका सलूशन। क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमको एक्सेलरेशन दे रखा है इक्वल टू कितना 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, और क्या दे रखा है हमको टाइम दे रखा है कितना 3 सेकंड, मतलब 3 सेकंड बाद, तो टी इक्वल टू 3 सेकंड, ठीक है। तो वह इसमें क्या करेंगे, हमसे पूछ रहा है व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट, हमसे वेलोसिटी पूछा, मतलब फाइनल वेलोसिटी पूछा। क्या पूछा है इसका फाइनल वेलोसिटी पूछा है। तो जब बॉडी यहाँ से मिटा देना इसको, ये रहा हमारा इंक्लाइंड प्लेन कुछ इस तरह, ये है ट्रॉली, ठीक है, ये क्या है ट्रॉली है। तो जब यहाँ से ट्रॉली चलना स्टार्ट करेगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, यू इक्वल टू 0 रहेगी, ठीक है, यहाँ तक चलेगा। तो ये पूछा जब ये चलना स्टार्ट किया तो उसके 3 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी बताइए। तो यहाँ पे यू कितना हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, और फाइनल वेलोसिटी हमसे पूछ रहा है, यही हमको निकालना है, ठीक है। मतलब यू क्या हो जाएगा 0, और वी हमसे क्या कर रहा है, ठीक है, वी हमसे पूछ रहा है, कहाँ पूछा है 3 सेकंड, कहीं पे यहाँ कहीं होगा 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। तो ये इतना चीज़ हमको दे रखा है, ठीक है। तो हम देखते हैं कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास 3 है, ठीक है, उसमें देखते हैं। तो पहला क्या है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, जिसमें v निकालना है, u कितना है 0 है, एक्सेलरेशन कितना है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम कितना है 3 सेकंड। मतलब ये क्या करेगा, ये इक्वेशन लग सकता है उस पर, ठीक है, क्योंकि v हमसे पूछे तो इसी पे हम रखते हैं वैल्यू को। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u कितना है 0 प्लस एक्सेलरेशन कितना है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, और टाइम कितना है 3 सेकंड। तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। आ रही बात समझ में, दिख रहा है कि नहीं, ये दिख रहा है, ठीक है, आगे बात समझ में, मिटा दे इसको, ओके। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए बॉडी कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर हैविंग एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इफ इट्स फाइनल वेलोसिटी इज 40 मीटर पर सेकंड। मतलब हमको दे क्या रखा है, सॉल्यूशन सेकंड वाले की बात करते हैं। यहाँ पे हमको डिस्टेंस दे रखा है, यानी यस कितना 250 मीटर, एक्सेलरेशन दे रखा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और क्या दे रखा है, मतलब फाइनल वेलोसिटी यानी v दे रखा है हमको 40 मीटर पर सेकंड। हमसे क्या पूछा है u, यानी फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इफ इट्स फाइनल वेलोसिटी इज 40 मीटर पर सेकंड। मतलब हमसे u पूछ रहा है ये, ठीक है। ट्राई करिए क्वेश्चन को। ट्राई कर लिया, ठीक है, आप लोगों ने कर लिया होगा, बहुत अच्छी बात है। तो लगाते हैं,
सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सा लगेगा, तो अगर हम सेकंड वाले की बात करें, ये फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड है, ठीक है। तो अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो हमको यस दे रखा है, यू हमसे पूछ रहा है, हमको निकालना है, टी के बारे में कोई जिक्र नहीं है, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे u भी पूछ रहा है हमसे और t के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, मतलब दो वेरिएबल आ गए, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते हम। अब बात कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यानी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसमें v कितना दे रखा है, v दे रखा है 40 मीटर पर सेकेंड, हमसे u पूछ रहा है, a दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड t के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दो वेरिएबल आ गए, ये भी नहीं लगेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इस इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो v दिया हुआ है, u पूछ रहा है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब ये यानी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा इस पर, ठीक है। इस पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा। आ रही बात समझ में, तो चलिए लगाते हैं फिर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। वी स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर, यू स्क्वायर हमसे पूछा है, निकालना है हमको, प्लस 2, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 3 इंटू डिस्टेंस कितना है 250 मीटर, 250, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 4 16, यानी 1600 इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 1500, ठीक है, ठीक है 1500 आ जाएगा। तो यहाँ से हम यू स्क्वायर निकाल सकते हैं, यू स्क्वायर कितना आ जाएगा 1600, ये प्लस है तो इधर आ जाएगा माइनस 1500, कितना आ जाएगा 100, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम u की बात कर रहे हैं तो 10 आ जाएगा क्या, मीटर पर सेकंड, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या मिल गई हमको 10 मीटर पर सेकंड, मतलब बॉडी क्या करेगी, बॉडी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलना स्टार्ट करेगी, ठीक है। यहाँ पे हमको फाइनल वेलोसिटी दे रखा है, आ रही बात समझ में। तो इस पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा, ठीक है। ऐसे ही हम पकड़ेंगे जितना भी हमको गिवन डाटा दिया हुआ है क्वेश्चंस में, गिवन डाटा के हिसाब से हम उस पर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, ठीक है। जो इक्वेशन ऑफ मोशन सेटिस्फाई करेगा उसको हम यूज कर लेंगे वहाँ पे, ठीक। अब बात करते हैं और क्वेश्चंस की, ठीक है, मिटा दें इसको। तो ये रहे नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए बॉडी इज मूविंग विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हुज एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 4 सेकंड, फाइंड, दो चीज़ दिया हुआ है, फर्स्ट क्या दिया हुआ है डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकंड, एंड सेकंड क्या दिया हुआ है डिस्टेंस कवर्ड इन 3rd सेकंड, ठीक है। तो इसमें हमको क्या दे दिया है, गिवन क्वांटिटी क्या है, तो वेलोसिटी, यानी कौन सी वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। यू कितना दे दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, हुज एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए दे दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और टाइम हमको क्या दे दिया है, टाइम हमको दे दिया है 4 सेकेंड, लेकिन जो क्वेश्चन में फर्स्ट में पूछा वो क्या दिया है, टाइम हमको 3 सेकेंड दिया है, तो हम 3 सेकेंड की बात करेंगे। तो टाइम किस में, फर्स्ट में दिया हुआ है टाइम 3 सेकेंड्स, ठीक है। तो ट्राई करिए इसको।
और सेकंड में क्या दिया हुआ है, थर्ड सेकंड, ठीक है। तो इस पर आपको एक और हम बताते हैं फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, उसको हम कहते हैं, उसका भी कहीं कहीं यूज आता है। वो क्या था, वो था एस टेथ, ठीक है, यहाँ कहीं लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है, एस टेथ इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2t माइनस 1, ठीक है। मतलब ये किसी पार्टिकुलर टाइम इंटरवल में, किसी पार्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, किसी पार्टिकुलर टाइम पे अगर हमसे बॉडी की डिस्टेंस कवर पूछे तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको हमने बताया था, तो यह सेकंड वाले में यूज होगा, ठीक है। ट्राई करिए। कर रही है ट्राई, तो चलिए देखते हैं। तो हमको इनिशियल वेलोसिटी दे दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन दे दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम दे दिया है 3 सेकेंड। तो हम फर्स्ट वाले की बात करते हैं, माने क्वेश्चन थर्ड का, ठीक है। सलूशन मार्कर चल नहीं रहा सही से, सलूशन कौन सा, थर्ड के हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकंड। तो यू दे दिया है हमको 5 मीटर पर सेकंड, एक्सीलरेशन दे दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम क्या दे दिया है 3 सेकंड। तो हम इस पर क्या लगाएंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब एस टी इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो टी हमको क्या दे दिया है 3 सेकंड, मतलब हम क्या रखेंगे यहाँ पे एस 3 सेकंड इक्वल टू यू, यू कितना दे दिया हमको 5 मीटर पर सेकंड, यानी 5 इंटू टी कितना दे दिया है 3 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 इंटू टाइम कितना है 3 सेकंड, यानी 3 का स्क्वायर मतलब 9, ठीक है। 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकंड क्या आ गया 15 प्लस 9 यानी 24, ठीक है, 24 मीटर है, हाँ। ये आ गया हमारा फर्स्ट सोल्यूशन, ठीक है। यानी डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकंड कितना आ गया 24 मीटर, मतलब 3 सेकंड में 24 मीटर डिस्टेंस कवर किया। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन थर्ड का सेकंड वाला जो है डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकंड, तो इसके लिए हम इसका यूज करेंगे, यानी फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हम बात कर रहे हैं सोल्यूशन थर्ड के सेकंड का। तो हमको क्या दे रखा है थर्ड सेकंड, यानी टेथ कितना 3 सेकंड, या इसका हम बोल सकते हैं थर्ड सेकंड, ठीक है। तो हमारे पास फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन है एस टेथ इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2t माइनस 1, यू प्लस हाफ ए 2t माइनस 1, यानी एस थर्ड इक्वल टू यू कितना दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड, 5 प्लस हाफ ए 1/2, एक्सेलरेशन कितना है 2 इंटू 2t माइनस 1, 2, टाइम कितना है, टाइम तो थर्ड सेकंड की ही बात कर रहा है तो हम 3 रखेंगे, ठीक है, माइनस 1। यहाँ सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, यहाँ से यहाँ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा एस थर्ड इक्वल टू ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी 5 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 माइनस 1 यानी 5, मतलब क्या आ गया एस थर्ड कितना आ गया 10 मीटर, ठीक है। मतलब कि थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी बॉडी 10 मीटर, ठीक है। आ रही बात समझ में। चलिए अब बात करते हैं फोर्थ इक्वेशन की, मतलब फोर्थ क्वेश्चन की।
फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स, फाइंड स्पीड आवर्स। ठीक है, तो हमको क्या दे रखा है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब u इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगी, 0 हो जाएगी बॉडी की, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल दिया। ठीक है, और क्लियर कर दिया है। हम जानते हैं कि हम इक्वेशंस ऑफ मोशन कहाँ यूज कर सकते हैं, किस कंडीशन में, जब एक्सेलरेशन क्या हो, यूनिफॉर्म। ठीक है, तीनों ने बोल दिया है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, फॉर 2 मिनट, तो टाइम कितना दिया हुआ, 2 मिनट, 2 मिनट मतलब 120 सेकंड। ठीक है, 120 सेकंड मिनट में दिया है, यहाँ भी कितना है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो सेकंड में दिया है तो हम क्या करेंगे, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, जनरली क्या है, हम जहाँ भी मिनट देखेंगे मिनट को हम सेकंड में ही कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड ही होती है। ठीक है, और क्या दे रखा है, कुछ हमसे स्पीड पूछ रहा है, तो हमसे फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है। क्यों, क्योंकि बॉडी क्या कर रही है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब कि रेस्ट से स्टार्ट करिए, इनिशियल वेलोसिटी 0 गया, तो जो वेलोसिटी पूछा है कौन सा है, फाइनल वेलोसिटी। तो हम कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे यहाँ पे, ट्राई करिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए इसको भी। ठीक है, ट्राई कर लिया, चलिए सॉल्व करते हैं हम इसको। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक, v हमसे पूछ रहा है, u कितना है, 0 दिया हुआ है, a कितना है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम कितना है 120 सेकंड, मतलब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है, केवल एक ही वेरिएबल है। ठीक है, v हमसे पूछा है, u तो 0 हो गया, तो v इक्वल टू 0 प्लस एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 0.1 इंटू टाइम कितना दिया हुआ है 120 सेकंड। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, v इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 12। ठीक है, कितना आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो बॉडी अगर स्टार्ट से मतलब स्टार्टिंग से क्या करिए, मूव कर रही है, जिसके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वो 2 मिनट के लिए मूव कर रही है। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी या जो वेलोसिटी का या स्पीड होगा उसके पास कितना होगा, तो 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब बात करते हैं और क्वेश्चंस की। ये सब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे 2 और क्वेश्चन हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, एन एयरप्लेन एक्सेलरेट्स डाउन ए रनवे एट 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 32.8 सेकंड until it finally lifts off the ground, determine the distance travel before take off। मतलब क्या कर रहा है, कोई प्लेन है जो 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रेट से एक्सेलेट कर रहा है, और कितने देर तक, तो 32.8 सेकंड तक। ठीक है, एंड इट फाइनली लिफ्ट ऑफ, और क्या कर रहा है, ग्राउंड से लिफ्ट ऑफ मतलब क्या हो रहा है कि ऊपर उड़ जा रहा है। ठीक है, ग्राउंड से क्या कर रहा है, ऊपर उड़ जा रहा है, लिफ्ट ऑफ। डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल बिफोर टेक ऑफ, टेक ऑफ मतलब होता है पूरी तरह हवा में, जब तक कि क्या कर रहा है, प्लेन पूरी तरह हवा में नहीं चला जा रहा है, तब तक क्या पूछा हमसे डिस्टेंस ट्रेवल पूछ रहा है। ठीक है, लिफ्ट ऑफ मतलब क्या होता है कि अभी क्या कर रही हो, प्लेन जो है वो अभी उड़ान मतलब पूरी तरह हवा में नहीं है। ठीक है, अभी कुछ पार्ट उसका ग्राउंड पे टच है। और टेक ऑफ मतलब क्या होता है, पूरी तरह हवा में आ गई है। ठीक है, तो ट्राई करिए इसको। 5th क्वेश्चन, ट्राई कर लिया। ठीक है, ट्राई कर लिया। 5th क्वेश्चन,
जो 6th क्वेश्चन है, ठीक है, इसी क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा चेंज किया है। 5th क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया क्वेश्चन को और हमने घुमाया है, ठीक है। तो दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी एक्सेलेरेशन कितना दिया हुआ है प्लेन का 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसमें भी दिया हुआ है 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें टाइम कितना है 32.8 सेकंड, इसमें भी 32.8 सेकंड। दोनों में डिस्टेंस पूछा है, ठीक है, तो डिस्टेंस सेम आएगा दोनों का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। एक्सेलेरेशन दे दिया है कितना 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम क्या दे दिया है हमको 32.8 सेकंड, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल पूछ रहा है, तो हम इसमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, ठीक है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज हम करेंगे कैसे? क्योंकि दे दिया है कि प्लेन क्या कर रहा है, प्लेन जब रनवे पे दौड़ना स्टार्ट करेगा तो रेस्ट से ही तो स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमको समझना है, क्वेश्चन में दे दिया है इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी 0, तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0, ठीक। डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है, तो यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, व्हाट यूजिंग s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, यस पूछ रहा है हमसे। q कितना दे दिया है 0, ठीक है। t कितना दे दिया है 32.8, 0 ही होना उसको, ठीक है। हाफ एक्सेलरेशन कितना दिया है 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इंटू टाइम कितना दिया हुआ है 32.8 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा s इक्वल टू ये इतना आ जाएगा 0, इसको काटेंगे अगर तो कितना आ जाएगा 1.6, ठीक है, प्लस 1.6 इंटू तो 32.8 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो यहाँ कहीं कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा 1075.8 अप्रॉक्स आ जाएगा इतना, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। कैलकुलेशन है और क्या है इसमें, ठीक है, कैलकुलेशन ही तो है इसमें, कैलकुलेशन कर लेंगे। तो कितना दिया है 1075.8 और मल्टीप्लाई किसमें 1.6 में, और यहाँ पॉइंट लग जाएगा, सही है, ये सही है। 8 आ जाएगा, 8 4 12 2 11 1, ठीक, 12 2 सही है। तो कितना आ गया 0.28 मीटर, मतलब 1721.28 मीटर आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगर कैलकुलेशन सही है तो कैलकुलेशन लगभग सही है, ठीक है, सही है, सही है कैलकुलेशन। आ रहा क्वेश्चन समझ में? डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल बिफोर टेक ऑफ, तो डिस्टेंस कितना जाएगा टेक ऑफ से पहले, मतलब जब तक प्लेन पूरी तरह हवा में चली जाती है, ठीक है, उसके पहले तक जो डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्लेन होगा कितना हो जाएगा 1721.28 मीटर। चलिए तो इसका आंसर कितना आया, आंसर यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। 5th वाले का आंसर कितना आ गया 1700 कितना आया था 21.28 मीटर, ठीक है, यही आया था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 इसी क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा चेंज किया, क्या कर रहा है एन एयरप्लेन एक्सेलरेट्स डाउन फ्रॉम एयर, मतलब कि ये क्या कर रहा है हवा से और रनवे पर, हवा से क्या कर रही है रनवे पर प्लेन उतर रही है, और उसका जो एक्सेलेरेशन है कितना है 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो टाइम है 32.8 सेकंड है,
अनटिल इट फाइनली स्टॉप, जब तक यह रनवे पर रुक नहीं जाती, ठीक है, जहाँ पैसेंजर उतरते हैं जब तक वहाँ तक रुक नहीं जाती। तो डिटरमाइन डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो डिस्टेंस पूछ रहा है यहाँ पे, डेटा सेम दिया हुआ है, डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है, तो लगभग सेम आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। सलूशन, हमको एक्सेलेरेशन दे दिया है, एक्सेलेरेशन कितना दिया हुआ है 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम कितना दिया है 32.8 सेकेंड, और फाइनल स्टॉप मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या दिया है 0, क्योंकि बॉडी क्या कर रही है स्टॉप कर जा रही है फाइनली, ठीक है, और डिस्टेंस कवर्ड हमसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन वही है, ठीक है, बस इसका मेथड अलग होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड क्या होगा अलग होगा थोड़ा सा। तो हम देखते हैं क्या क्या डेटा हमको दिया हुआ है। यू के बारे में कोई मतलब इनिशियल वेलोसिटी के बारे में कोई चर्चा नहीं किया हुआ है। तो अगर हम डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस का कोई भी फार्मूला मतलब वैसे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ही यहाँ पे लगेगा डिस्टेंस डिटरमाइन करने में, ठीक है। तो डिस्टेंस का जो फार्मूला था उसमें इनिशियल वेलोसिटी आती है, क्या आती है इनिशियल वेलोसिटी की आवश्यकता पड़ती है उसमें, और इनिशियल वेलोसिटी इसमें दिया ही नहीं, कोई जिक्र नहीं है, बस यही बोल रहा है कि हवा से उतर रही है, मतलब जाहिर सी बात है कि प्लेन के पास इनिशियल वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमको फाइंड करना पड़ेगा इसमें, मतलब हमने आपको बताया था कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें दो दो इक्वेशन ऑफ मोशन एक साथ लगते हैं, तो इसमें कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। तो अगर हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करें, क्योंकि हमको इनिशियल वेलोसिटी की आवश्यकता पड़ेगी डिस्टेंस डिटरमाइन करने में, तो अगर हम यूज़ कर रहे हैं यूजिंग, देख लेते हैं पहले लगेगा कौन सा, ठीक है। तो हमको एक्सेलेरेशन दे दिया है, टाइम दे दिया है और फाइनल वेलोसिटी दे दिया है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमको पहले फाइंड करना है यूजिंग v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इससे काम चल जाएगा। टाइम दे दिया है, ठीक है, एक्सेलरेशन दे दिया है, v दे दिया है, u पूछा, ठीक है, काम चल जाएगा इससे। हमको u डिटरमाइन करना है यहाँ से, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो 0 इक्वल टू u निकालना है प्लस एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 3.2 मीटर। लेकिन क्या कर रही है बॉडी प्लेन क्या कर रही है मतलब हवा से उतर रही है, मतलब एक्सेलरेशन उसका क्या कर रहेगा वेलोसिटी वो अपना डिक्रीज कर रही है क्योंकि उसको रुकना है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, प्लेन क्या कर रही है, प्लेन जो है हवा से रनवे पर उतर रही है, मतलब स्पीड स्लो की होगी और फिर जाके जहाँ पैसेंजर को उतारना वहाँ पे रुकेगी, ठीक है, मतलब अपना वेलोसिटी क्या कर रही है डिक्रीज कर रही है, वेलोसिटी घटा रही है। तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा रिटार्ड करेगी बॉडी, मतलब निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। समझने वाली बात है ये, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन को हमको समझना है। यहाँ पे बॉडी क्या कर रही है रिटार्ड कर रही है, क्यों, क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या कर रही है डिक्रीज कर रही है। तो ये जो हो जाएगा 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निगेटिव में हो जाएगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3.2 और टाइम कितना आ जाएगा इसका, टाइम यहाँ पे दिया हुआ 32.8। तो हम यहाँ से u निकाल लेंगे, तो u हमारा कितना आ जाएगा, u आ जाएगा, u यहाँ प्लस इधर करेंगे माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस है ही, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन है इसमें, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में केवल कैलकुलेशन ही तो रहता है, ठीक है, कैलकुलेशन को बहुत ही सावधानी से करना है हमें। यहीं पे कर लेते हैं 32.8 मल्टीप्लाई 3.2, ठीक है, कुछ इतना आएगा, सही है ये, अच्छा ठीक है। तो हम यहाँ पे रख देंगे वैल्यू, ये माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई, तो इनिशियल वेलोसिटी हमको मिल गई, हमने फाइंड कर लिया कितना 104.96, मतलब इसको हम अप्रॉक्स में क्या ले सकते हैं, अप्रॉक्स में 105 ले सकते हैं, ठीक है। 104.96 है यानी 105 मीटर पर सेकेंड जो भी रहेगा यूनिट, ठीक है। तो 105
मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक बात समझ में आई। तो हमने u भी फाइंड कर लिया यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके हमने u यानी इनिशियल वेलोसिटी भी फाइंड कर लिया है। अब हम आते हैं अपने गोल पे। तो हमारा गोल क्या है, हमको क्या फाइंड करना है, तो डिस्टेंस फाइंड करना है हमको। इसको मिटा दें। बात समझ में आ गई यहाँ तक पूरी? ठीक है। तो यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यानी s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है। u कितना दिया हुआ है, u हमने फाइंड किया है 105। टाइम कितना है, कैलकुलेशन यहाँ भी करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 32.8 प्लस हाफ, ए कितना दिया हुआ है, तो ये माइनस में 3.2 और टी स्क्वायर यानी 32.8 का स्क्वायर करना पड़ेगा। हमने अभी वहाँ किया था। ठीक है, वहाँ हमने किया था, याद नहीं, चलिए निकाल लेते हैं फिर से। 32.8 इतना ही आया था कुछ। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे हाफ ए कितना था, माइनस 3.2 और टी स्क्वायर मतलब 32.8 का स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा रहता है। ठीक, तो मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इसमें, बहुत ही सावधानी से करना पड़ता है इसको। तो यहाँ भी देखिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलिए कर लेते हैं, यहीं पे मिटा देंगे इसको। तो हो जाएगा 105 मल्टीप्लाई बाई 32.8। ठीक है, इतना आएगा, सही है। ठीक है, तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3444 प्लस यहाँ से देखिए कट जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पे 1.6, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 1.6 इंटू इसका स्क्वायर हमने किया है तो ये आया है यानी 1075.8। अब इसको भी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर वो तार, माइक का तार फंस गया, फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इसको। तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन ही हमने ले लिया है तो करना ही पड़ेगा। तो 1075.8 इंटू 1.6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, तो 84 आ जाएगा। ठीक है, इतना आएगा। 8 हो गया, 12 हो गया, 11, ठीक, 12, 7, इतना आएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 44 माइनस इसका हमने ये मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया यानी 1721.28। इसको हम 3 मान लेते हैं अप्रॉक्स में, 0.28 है यानी 3, कैलकुलेशन के लिए इजी रहेगा। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करें, आ गया बस आंसर। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आंसर आ गया। तो 344 माइनस क्या करना है हमको 0.0, 17, 21.3, 7 आ गया, 2 आ गया 0.5, ठीक है 2, तो 7 और 1, 17 22.7
22.7 क्या आ गया मीटर। डिस्टेंस हमारा आ गया इतना, यानी यस डिस्टेंस इतना आ गया। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो कैलकुलेशन बहुत था क्वेश्चन में, और ऐसे क्वेश्चन में कैलकुलेशन ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि सिंपल फार्मूले पे होते हैं, फार्मूला सबको आता है, तो वो ऐसे हमको डेटा देते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत हो, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का कठिन सा गंदा सा कैलकुलेशन रहता है इसका। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना आएगा 22.7 मीटर, और फर्स्ट क्वेश्चन में कितना आया था यहाँ पे 1721.28, मतलब सेम ही है, ठीक है, लगभग क्या है सेम ही है, तो हमने पहले भी बता लिया रखा था, ठीक है। आगे बात समझ में यहाँ तक बहुत ही आसान है, ठीक है, सिंपल फार्मूले पे सारे क्वेश्चन आते हैं। कैलकुलेशन में दिक्कत होती है तो कैलकुलेशन को सावधानी से करना है इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो ये रहे दो क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन और 8th क्वेश्चन, ठीक है। तो 7th क्वेश्चन क्या कर रहा है, जॉन इज राइडिंग द जैन ड्रॉप, इफ जॉन फ्री फॉल्स फॉर 2.6 सेकंड, व्हाट विल बी हिज फाइनल वेलोसिटी एंड हाउ फार विल ही फॉल। मतलब इसमें दो क्वेश्चन दे दिया है, पहला क्या पूछ रहा है कि इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, और दूसरा क्या पूछ रहा है कि जब वह फॉल करेगा तो कितना दूर जाएगा, मतलब हाउ फार कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है, हाउ फार मतलब दूरी, ठीक है। और 8th क्वेश्चन है स्टडी द स्पीड टाइम ग्राफ, फाइंड द फॉलोइंग बेस्ड ऑन ग्राफ, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लिया है, फाइंड द पाथ ऑफ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड का पाथ बताना है, व्हेन इज मैक्सिमम स्पीड रीच, फाइंड एक्सेलेरेशन हैपेंड, एक्सेलेरेशन बता, मतलब सारा डेटा इसी में दिया, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। बस ग्राफ को आपको क्या करना चाहिए, रीड करना आना चाहिए, ठीक है। और एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है डी, क्या पूछ सकता है, फाइंड डिक्लेरेशन हैपेंड, ठीक है, डिक्लेरेशन या रिटार्डेशन, डिक्लेरेशन या रिटार्डेशन। तो पहले इसी क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है, पॉज करिए और ट्राई करिए आप, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं ताकि जगह नहीं है, ठीक है, पॉज करिए वीडियो को और ट्राई करिए, ठीक है, ट्राई कर लिया। तो चलिए देखते हैं 8th क्वेश्चन, फाइंड द पाथ ऑफ कांस्टेंट स्पीड। तो कांस्टेंट स्पीड का पाथ क्या होगा, तो ऐसी जगह जहाँ पे क्या करेंगे हम, अगर टाइम को बढ़ाएंगे लेकिन जो स्पीड रहेगा वो सेम रहेगा, मतलब स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ऐसा कौन सा है ग्राफ में, तो है ए से बी और डी से ई, ठीक है। इसको अगर ध्यान से हम समझें तो हम टाइम कितना भी बढ़ाएं, ठीक है, ए से बी तक पहले बात करते हैं, हम टाइम अगर बढ़ा रहे हैं तब भी ये क्या कर रहा है, बॉडी की जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, ठीक है, यहीं पे है, ठीक है, इतना डिस्टेंस मान लीजिए है, इसी पे है। थोड़ा और हम टाइम बढ़ाए, हमने यहाँ तक टाइम बढ़ाया तब भी वहीं पे है, हमने यहाँ तक टाइम बढ़ाया तब भी वहीं पे, मतलब क्या हो रहा है कि हम टाइम बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन बॉडी का जो स्पीड है वो कांस्टेंट बना हुआ है। वही हाल हो गया यहाँ पे डी से ई तक, हमने टाइम बढ़ाया कुछ भी तो क्या रहेगा, इसका स्पीड यही रहेगा, यानी सेम रहेगा। हमने थोड़ा और टाइम बढ़ाया तब भी स्पीड हमने देखा वही है, मतलब ए से बी तक और डी से ई तक जो बॉडी की स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट बनी हुई है, ठीक है। आगे समझ में बात, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट में यानी ए वाले में ए से बी मतलब ए बी एंड वाट डी ई, डी ई, ए बी एंड डी ई हमको क्या बता रहा है कि जो बॉडी का स्पीड है वो कांस्टेंट है। अगर हम बात कर रहे हैं बी का, ठीक है, व्हेन इज मैक्सिमम स्पीड रीच, मैक्सिमम स्पीड कब पहुंचा है, तो पॉइंट सी पर, पॉइंट सी पर हम बात करेंगे तो मैक्सिमम स्पीड कुछ 15 मीटर पर सेकंड आ रहा है, मतलब यही मैक्सिमम है, ठीक है। तुमको बस पॉइंट लिखना है, व्हेन इज मैक्सिमम स्पीड रीच, तो हम बात करें किस पे, एट सी, एट सी, ठीक है। आ रही है बात समझ में, बहुत ही आसान है। फाइंड एक्सेलरेशन हैपेंड, एक्सेलरेशन, ठीक है,
तो यह एक्सेलेरेशन पूछ रहा है, सिंपल जो पूछे बस उसी पे ध्यान देना है। एक्सेलेरेशन पूछा तो हम एक्सेलेरेशन की बात करेंगे। हमको पता है कि स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलेरेशन देता है, ठीक है। तो अगर हम देख रहे हैं ओ से ए, ठीक है, ओ से ए देख रहे हैं, तब भी स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप, तो कैसा एक्सेलेरेशन है, बॉडी एक्सेलेरेट कर रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन बताया था हमने। तो ओ से ए एंड क्या बी से सी, ये भी ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव स्लोप है। अगर हम इसको यहाँ ड्रा करें तो ऐसे थीटा आएगा, ठीक है, पॉजिटिव ही आएगा, और स्ट्रेट लाइन हमको मिलेगा, यहाँ भी थीटा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ओ से ए और बी से सी हमको क्या देगा, तो एक्सेलरेशन ओ ए एंड व्हाट बी ई, बी सी, ओ ए एंड बी सी, ठीक है। रिटार्डेशन या डिक्लेरेशन मतलब बॉडी का एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज इन एक्सेलरेशन या निगेटिव इन एक्सेलरेशन। तो बॉडी डिक्रीज कहाँ पे कर रही है, तो ये देखिए सी से डी, इसका स्लोप भी क्या है, निगेटिव, हमने बताया था। अगर जैसे मान ले रहे हैं ग्राफ पे अगर यहाँ से नीचे, ठीक है, यहाँ से नीचे अगर ग्राफ जा रहा है तो उसका स्लोप क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा, और कुछ इस टाइप का अगर ग्राफ जाएगा तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे ग्राफ है, अगर कुछ इस टाइप का हमको दे दिया ग्राफ, तो ये क्या है, निगेटिव स्लोप है। मतलब एक्स एक्सिस से अगर हम एक्स एक्सिस यहाँ पे ड्रा करें, ठीक है, इसी के पैरेलल, तो यहाँ से देखिए नीचे आ रही है, ठीक है, ग्राफ क्या आ रही है, कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो मतलब यह निगेटिव है। और अगर यही कुछ इस टाइप का दिया होता, इस टाइप का, ठीक है, तो पॉजिटिव होता, या यहाँ से कुछ ऐसे, तो क्या होता, पॉजिटिव होता, ठीक है। और ऐसे अगर दे दिया है तो निगेटिव, ये क्या है, पॉजिटिव है, और यह क्या है, निगेटिव स्लोप है। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है, ये हम लोग जानते थे। तो डिक्लेरेशन कहाँ हो रहा है, डिक्लेरेशन सी से डी पे हो रहा है, निगेटिव स्लोप है, तो सी डी, ठीक हो गया। ऐसे ही हम क्या करते हैं, ग्राफ को स्टडी करते हैं। आगे बात समझ में आता है, ठीक है। तो मिटा दे रहे हैं, अब हम आते हैं 7th क्वेश्चन पे। जगह नहीं था हमारे पास, जॉन इज राइडिंग द जेंट ड्रॉप। जेंट ड्रॉप क्या होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा कहीं, ठीक है, टीवी वगैरह में, मतलब टावर की तरह बहुत ऊंचा होता है, और वहाँ पे लोग बैठ के क्या करते हैं, सरकते हुए नीचे आते हैं, वहाँ पे लगा होता है, ठीक है, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा है। उसमें लोग क्या करते हैं, बैठते हैं, 8-10 लोग बैठ जाएंगे, और उसका टिकट लगता है, ठीक है, नीचे बहुत तेज़ी से आता है, बहुत तेज़ी से आता है, बहुत ऊँचा होता है, और काफ़ी डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, लोग घूमते हैं उस पर, ठीक है। तो क्या होता है, जेंट ड्रॉप, ठीक है, जेंट ड्रॉप होता है, उसी की बात कर रहा है। जॉन क्या कर रहा है, जेंट ड्रॉप पे राइड कर रहा है। इफ़ जॉन फ्री फॉल्स फॉर 2.6 सेकंड, यहाँ पॉइंट है, ठीक है, 2.6 सेकंड तक क्या कर रहा है, वो फ्री फॉल कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है। व्हाट विल बी हिज फाइनल वेलोसिटी एंड हाउ फार विल ही फॉल्स, मतलब पहले हम बात करेंगे फाइनल वेलोसिटी की। तो जॉन क्या कर रहा है, जो जेंट ड्रॉप है फ्री फॉल कैसे कर सकता है, जैसा कि हम जानते हैं फ्री फॉल कब होता है, जब बॉडी पे किसका इन्फ्लुएंस हो, केवल ग्रेविटी का। लेकिन वहाँ पे अब इन्होंने फ्री फॉल बोल दिया, जबकि वहाँ एयर रेजिस्टेंस होगा, लेकिन बोल रखा है इन्होंने फ्री फॉल, तो हम फ्री फॉल की बात करेंगे, ठीक है। आपने अनुभव किया होगा कहीं बड़े झूले पे अगर आप झूले होंगे, ठीक है, मेला वगैरह में, तो आप देखेंगे जब झूले से ऊपर से नीचे आते वक्त, ठीक है, हमको ऐसा फील होता है कि हमारा जो वेट है क्या है, 0 हो गया है, मतलब एकदम हल्का, कुछ पता ही नहीं चलता है, ठीक है, आपने अनुभव किया होगा। तो वही बात कर रहे हैं, ऊपर से नीचे आते वक्त जॉन ने 2.6 सेकंड तक फ्री फॉल का अनुभव किया, ठीक है, ऐसा ही कुछ हुआ। व्हाट विल बी हिज फाइनल वेलोसिटी, तो हमको क्या दे रखा है, सोल्यूशन हमको दे रखा है टाइम ऑफ फ्री फॉल 2.6 सेकंड। मतलब इन्होंने क्या किया, एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर दिया है। एयर रेजिस्टेंस, जो एयर का दबाव रहेगा उस पर, ठीक है, एयर का जो फोर्स रहेगा, दबाव रहेगा, उसको इन्होंने नेगलेक्ट कर दिया है, एयर को नेगलेक्ट कर दिया है। फ्री फॉल की बात कर रहे हैं, तो हम भी वही करेंगे, यानी एक्सीलरेशन ए कितना हो जाएगा, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी हो जाएगा, मतलब कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। जी का मान क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमने बताया था इसको। तो अब हमसे ये पूछे फाइनल वेलोसिटी यानी वी हमसे पूछ रहे हैं, और यू क्या हो जाएगा, यू क्या हो जाएगा, तो यू 0 हो जाएगा, ठीक है। जब आप देखेंगे जेंट ड्रॉप को, तो टावर टाइप का होता है, बहुत ऊपर होता है, और ऊपर से नीचे लोग उस पर आते हैं,
तो जब ऊपर से नीचे आएंगे तो उस समय इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा, 0 रहेगा उसका। ठीक है, आ रही है बात समझ में। चलिए u0, तो हमसे v पूछा है, तो हम अगर बात कर रहे हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी का, तो यह लगा सकते हैं हम इस पर u0 हो जाएगा a, ठीक है टी, हाँ इसको हम यूज कर सकते हैं। तो 0 प्लस a कितना हो जाएगा 9.8 इंटू टी कितना हो जाएगा 2.6, तो इसको भी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं इसको 9.8 इंटू 2.6, तो 8, ठीक है, और यहाँ पे 8, ठीक है, इतना आएगा, सही है, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी कितना आ जाएगा 25.48 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यह फर्स्ट इसका पार्ट हो गया। अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। हमसे और कोई भी पूछा है, क्या पूछा है, हाउ फार विल ही फॉल, मतलब कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा, कितनी दूर तक वो फ्री फॉल करेगा, ठीक है। तो हमको टाइम दे रखा है, तो हम लगाते हैं वही s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u कितना 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 1/2, ए का वैल्यू कितना है 9.8 और टी स्क्वायर यानी 2.6 का स्क्वायर। तो इसको हमको करना पड़ेगा 2.6 का, इसको हम काट लेते हैं पहले यहाँ से। तो कितना आ जाएगा 4.6, नहीं कितना आ जाएगा 4.9 आ जाएगा, ठीक है, 4.9 आएगा, ठीक है, सही है। अब हम 2.6 का भी हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो 2.6 इंटू 2.6 6.76 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 4.9 इंटू 6.76। अब इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हम इसी में कर लेते हैं, किसका 4.9 का। सही है, ठीक है, 6 24 4, ठीक है, 2 7 4 28 29 होते हैं, 24 6 27 4 2 1 3 3, मतलब 33.124 आएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, यहाँ पे बात करते हैं हम इसका, यहाँ से यहाँ, तो डिस्टेंस आ जाएगा हमारा 33.124 मीटर का। फिर कितना है, मीटर ही आएगा, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा हमारा डिस्टेंस। तो हमने क्या निकाल लिया, हमने फाइनल वेलोसिटी निकाल लिया उसका 25.48 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, और डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग टाइम इंटरवल ऑफ फ्री फॉल, मतलब जितने देर में वो फ्री फॉल कर रहा है, ठीक है, उतने देर का हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस आ गया 33.124 मीटर। तो ऐसे होते हैं क्वेश्चन। कुछ और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ठीक है। आगे ठीक है। तो क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है, एक रेसिंग कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18.5 मीटर पर सेकंड टू 68.5 मीटर पर सेकंड इन 3.85 सेकंड्स। डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द कार एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे समझने वाली बात है कि एक्सेलरेशन क्या दे दिया है, यूनिफॉर्म दे दिया है, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दे दिया है।
और यहाँ पे देखिए यूनिट अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे तो मीटर पर सेकंड है और यहाँ पे मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पे जो यूनिट है किसका दिया हुआ है, स्पीड का दिया हुआ है। मतलब यह स्पीड वेरी कर रहा है कितना, 18.5 मीटर पर सेकंड से 68.5 मीटर पर सेकंड तक। ठीक है, कितने देर के लिए, तो 3.85 सेकंड। मतलब जो टाइम इंटरवल ले रहा है यहाँ से यहाँ तक, यानी 18.5 मीटर पर सेकंड से 68.5 मीटर पर सेकंड तक जाने में कितने देर में ले रहा है, 3.85 सेकंड का टाइम ले रहा है। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन यहाँ पे पूछ रहा है हमसे। ठीक है, कई बच्चे यहाँ पे क्या सोचते हैं कि ये एक्सेलेरेशन का इंटरवल दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे यूनिट ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, मीटर पर सेकंड किसका यूनिट होता है, वेलोसिटी का यूनिट होता है, स्पीड का यूनिट होता है। तो हमसे एक्सेलेरेशन पूछ रहा है और डिस्टेंस ट्रेवल पूछ रहा है। ठीक है, तो ट्राई करिए इसको, वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन दें खुद से ज़रूर ट्राई किया कीजिए। कोई भी क्वेश्चन दें खुद से पहले ज़रूर ट्राई करिए। ठीक है, उसके बाद जब देखेंगे तो एकदम क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो ट्राई करें। हो गया, चलिए देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। तो 18.5 मीटर पर सेकंड से 68.5 मीटर पर सेकंड तक जो है जा रही है। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 18.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फ्रॉम 18.5 मीटर पर सेकंड टू 68.5 मीटर पर सेकंड। तो v जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 68.5 मीटर पर सेकंड। और जो टाइम ले रही है बॉडी कितना है, t इक्वल टू 3.85 सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दिया है पहले हम इस तरह लिख लेंगे उसको। ठीक है, फिर हम सोचेंगे कि कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं। यही क्वेश्चन को करने का तरीका होता है। ठीक है, और कुछ हमको नहीं दे रखा है, हमसे एक्सेलेरेशन पूछ रहा है। ठीक है, और फिर बाद में क्या पूछा है, डिस्टेंस यानी s पूछ रहा है हमसे। तो चलिए एक्सेलेरेशन निकालते हैं। तो एक्सेलेरेशन अगर हम बात करें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की, ठीक है, तो क्या होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो यहाँ पे v दे रखा है हमको, यहाँ से पहले हम a निकाल लेते हैं। तो a कितना हो जाएगा, a इक्वल टू कितना हो जाएगा, v माइनस यू, और ये अपॉन टी, मतलब एक्सेलेरेशन का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, v कितना है, v है 68.5 माइनस u कितना है 18.5 अपान टाइम कितना दिया हुआ है 3.85। मतलब ये अप्रॉक्स में अगर हम लें तो 4 मान सकते हैं इसको। ठीक है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए। तो यहाँ पे 4 ले रहे हैं इसको अप्रॉक्स में 4 सेकंड। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर बहुत छोटा वेरिएशन आ रहा है तो हम इसको ले सकते हैं, जबकि सेकंड की बात है यानी टाइम की सबसे छोटी यूनिट है सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे चल सकता है। ठीक है, तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 40। सही है, 40 आएगा कि 50 आएगा, 50 आएगा। कितना आएगा, 50 आएगा अपान 4 सेकेंड। ये कितना आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि ये क्या है, स्पीड है, ये मीटर पर सेकंड में और नीचे सेकंड है, तो ये ऊपर जाएगा यानी न्यूमरेटर में जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा एक्सीलरेशन। ये आ गया। अब हमसे पूछें डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस हो गया। अब हम सेकंड केस की बात करते हैं, यानी डिस्टेंस ट्रेवल। तो वही फार्मूला है, यानी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हो जाएगा एस इक्वल टू ठीक है, तो u कितना है 18.5, t कितना है तो 3.85 या 4। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ भी टफ हो जाएगा, प्लस 1/2। ये कितना दिया हुआ है, ये हमको यहाँ से हमने फाइंड कर लिया, ये हमको निकालना था, ये हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। तो कितना आ गया 50 अपान 4 इंटू टाइम का स्क्वायर। टाइम कितना है, यहाँ पे हमने 4 ले लिया है, तो 4 4 जा 16 हो जाएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर, तो यहाँ से हम काट देंगे 4 आ जाएगा, यहाँ से काट देंगे इसको 25 आ जाएगा। ठीक है,
आ रही बात यहाँ तक समझ में? अब s इक्वल टू, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 4 एंड 7, यानी कि 74.0 प्लस ये कितना आ जाएगा 25 4 जा 100, यानी कि कितना आ जाएगा 174 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस क्या मिल गया हमको, s इक्वल टू 174 मीटर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? मतलब हमको पहले एक्सेलेरेशन निकालना था, फिर हमने एक्सेलेरेशन निकाल लिया, फिर इसका हेल्प से हमने क्या, इसकी हेल्प से हमने डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी या कार निकाल लिया है। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, क्वेश्चन को बस समझना है। पहले हम क्या करेंगे, पहले गिवन इन्फॉर्मेशन को हम अच्छे से कलेक्ट करेंगे, उसको अच्छे से कलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम सोचेंगे कि कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन हम उस पर लगाएँ। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। कॉम्प्लिकेशन कहाँ पे होता है, टफ कहाँ पे होता है, तो इसके कैलकुलेशन में होता है। ठीक है, कैलकुलेशन में होता है। और कहीं कहीं इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है जहाँ पे हमको सोचना पड़ता है कि एक्सेलरेशन क्या रहेगा, निगेटिव लेंगे हम या पॉजिटिव लेंगे। तो उसको ध्यान से क्वेश्चन को 1 या 2 बार पढ़िए पहले। ठीक है, फिर क्वेश्चन को लगाइए। लेवल यहीं तक है ज़्यादा, मतलब इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा टफ नहीं आते। कैलकुलेशन हार्ड कर देंगे, थोड़ा सा लैंग्वेज में फंसा सकते हैं आपको। ठीक है, तो यह चैप्टर पूरी तरह से हो गया समाप्त। ठीक है, मोस्टली सिलेबस को हमने कवर कर लिया। ठीक, तो अब हम यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, आपके रेफरेंस बुक में या प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चन उसको आप ट्राई करिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तब तक के लिए इसको क्वेश्चंस को लगाते रहिए। पीछे जितना भी चैप्टर पढ़ा है अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से तैयार कर लीजिए उसको, ताकि फिर रिवाइज ना करना पड़े। पहला चैप्टर है अभी, ठीक है, कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होता है। ठीक, तो अच्छे से तैयार कर लीजिए इसको, एकदम दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, फिर सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, पूरा समझ में आएगा, एकदम मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय बाय।